बूढ़े के पैरालाइज होने से उसके ग्रैंडसन और उसकी गर्लफ्रेंड बूढ़े के सामने ही इमोशनली क्लोज हो जाते हैं, जिससे अगले दिन बूढ़े का ये सब देख बीपी हाई लेवल पर चल जाता है, जिससे डॉक्टर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसकी अच्छे से देखभाल करने को कहता है। लेकिन घर के ही किसी बच्चे ने मजाक मस्ती से ऑक्सीजन लेवल को लो कर दिया, जिससे बूढ़े की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह बूढ़े के लाश को छोड़कर कोई भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी, जिससे थोड़ी देर बाद घर का छोटा बेटा रोने के बहाने उसे निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ा भाई उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और जल्दी से बुढ़ाऊ को शमशान ले जाता है। फिर भी घर के दोनों छोटे भाई उस अंगूठी पर अपनी चील की निगाहें गड़ाए हुए रहते हैं, जिससे अगले दिन घर का छोटा बेटा उनके शमशान के सामने कैमरा लगवा देता है, ताकि कौन कौन बूढ़े के अंगूठी की तलाश में आता है उसे वो देख सके। फिर थोड़ी देर बाद घर का बड़ा बेटा टहलने के बहाने अंगूठी ढूंढने के लिए आता, लेकिन सीसीटीवी को देख अपना रास्ता नाप लेता। फिर कुछ दिन बाद दोनों भाई पंडित की मौजूदगी में बूढ़े के राख को अस्थि में भरते हैं, लेकिन पूरे राख को टटोलने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है, जिससे दोनों भाई वहीं आपस में गुलाटी मारने चालू कर देते हैं। सुशांत की 40 की उम्र में फर्स्ट टाइम एक न्यू गर्लफ्रेंड बनी है, जो हर वक्त उसे दिखाओ ना कहकर उकसाने लगती है, लेकिन डरपोक सुशांत उसे हर बार अगले दिन कहकर टाल देता है, जिससे अगले दिन सुशांत के फोन में लड़की अपना लोकेशन शेयर करते हुए उसे अपने घर मिलने को बुलाती है। फिर सुशांत अपना हिम्मत जुटाकर भेजे गए लोकेशन पर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजा देता है। दरवाजा खुलते ही सुशांत अपनी रेडीमेड गर्लफ्रेंड को देख घबरा सा जाता है और डर से उसे एक ग्लास पानी लाने को कहता है। लड़की सुशांत को अपने हाथ से पानी पिलाकर बचा पानी खुद भी पी जाती और जल्दी जल्दी से कार्यक्रम चालू करने लगती है कि सुशांत डर से घर भाग जाता है, जिससे अगले दिन लड़की सीधे सुशांत के ऑफिस पहुंचकर सुशांत को भीगी बिल्ली की तरह क्यों भागाए कहकर क्वेश्चन करने लगती है। फिर समझदार औरत की तरह सुशांत के लिए प्रोटेक्शन लाकर उसे चुपके से देने ही वाली रहती है कि उसके पर्स का सारा सामान ऑफिस में गिर जाता है और प्रोटेक्शन वाला पैकेट रवि नाम के आदमी के टेबल के पास चला जाता है, जिससे रवि बिना देखे लड़की को उसका सामान रिटर्न करने लगता है। लेकिन लड़की भैया ये मेरा नहीं है कहकर लेने से मना करने लगती है, जिससे सही टाइम पर देवमानुष गैंग के कुछ लोग आ जाते हैं और रवि के हाथ में प्रोटेक्शन देख उसे धमकाने लगते हैं, जिससे अगले दिन रवि के घर आकर पुलिस उसे छेड़छाड़ के इल्जाम में जेल ले जाती है। आराध्या की हाल ही में एक सब इंस्पेक्टर से नई शादी हुई है, लेकिन एक दिन उसकी नजर लोक सेवा केंद्र में काम करने वाली मैडम के कंगन पर पड़ती है, जो कि प्योर गोल्ड की होती है। फिर आराध्या एक्साइटेड होकर शोर मचाते हुए मैडम से उस कंगन की एग्जैक्ट रेट पूछ लेती है, जिससे मैडम गुस्सा से ये तेरी औकात से बाहर है कहकर उसे सबके सामने जलील करवा देती है। फिर अगले दिन आराध्या भी अपने पति को लेकर सेम टू सेम उसी टाइप का कंगन खरीदवाने के लिए पास के ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन आराध्या को उस टाइप का कंगन नहीं मिल पाता है, जिससे आराध्या अपने पति को लेकर रोज सिटी के सारे शॉप और ऑनलाइन स्टोर में चक्कर लगवाती है। कुछ भी ना मिलने पर आराध्या के पति का दिमाग पूरी तरीके से सटक जाता है। दरअसल इस कंगन वाली मैडम का नाम लक्ष्मी, जिसकी शादी भी हाल ही में हुई है, जिसका कहना है कि उसे ये कंगन उसकी ग्रैंडमदर के निशानी के तौर पर गिफ्ट में मिली है। इधर अगले दिन आराध्या का पति फेक इन्वेस्टिगेशन के बहाने लक्ष्मी के घर कंगन देखने के लिए जाता है और चुपके से कंगन की फोटो भी क्लिक कर देता है। इधर लक्ष्मी का पति भी समझ चुका था कि अब अम्मा जी की कंगन सेफ नहीं, जिससे वो उस कंगन को हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कंगन हाथ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर लक्ष्मी का पति कंगन निकलवाने के लिए उसे सिटी के हर सोनार के पास लेकर जाता है। आदमी आधी रात को किसी के यहाँ चोरी के इरादे से आता है, लेकिन सही टाइम पर घर का बुढ़ाऊ उसके नजर के सामने ही टपक जाता है, जिससे आदमी अपने ही प्लान में पानी फेरकर पूरी तरह से फंस चुका होता है। बूढ़े के टपकने से देखते ही देखते आसपास के सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे आदमी को वहाँ से निकलना तो दूर की बात पेशाब करने के लिए भी मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर आदमी थोड़ी देर बाद जैसे तैसे हिम्मत करके बूढ़े के कपड़े पहन वहाँ से निकल जाता है और एक पड़ोसी की तरह बाकी लोग के साथ मातम मनाने लगता है, जिससे सभी लोग उसे देख दूर का रिश्तेदार होगा कहकर इग्नोर करने लगते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें दुख में आंसू बहाने वाला यह आदमी एक चोर है, लेकिन बूढ़े के सगे भाई को उसे देख डाउट होने लगता है, जिससे आदमी लंबा गहरा रिश्ता बताकर उसे कंफ्यूज कर देता है। जिसके बाद अब आदमी बिना डरे खुले सांड की तरह बिंदास फैमिली के सभी लोगों के साथ म्यूचुअल होकर रहने लगता है। इधर सब बूढ़े के जिंदगी भर कमाए गए पैसे के बारे में सोचकर लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बूढ़े के रूम में कुछ भी नहीं मिलता, जिसके कारण परिवार के कोई भी लोग बूढ़े के अंतिम संस्कार में आगे आने से कतराने लगते हैं, जिससे अब आदमी अपना झूठा ही सही रिश्तेदारी निभाते हुए सामने आता है और मातम खत्म होने पर अगले दिन गिफ्ट के तौर पर बूढ़े के ढोलक को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने इसमें बूढ़े के सारे पैसे भर लिया था। 50 साल की उम्र में आदमी को अपनी खूबसूरत बीवी के कैरेक्टर पर डाउट होता है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के वॉचमैन का कहना है कि कोई रोज आपके ऑफिस जाने के बाद यहाँ आता है और शायद काम को अंजाम भी देता है। दरअसल आज सुबह ही आदमी अपनी बीवी को देखता है कि वो अपने फोन से कुछ कॉल हिस्ट्री डिलीट कर रही होती है और गले में लव बाइट जैसे कुछ होता है, जिससे आदमी के पूछने पर औरत बताती है कि कपड़ा सुखाते वक्त उसे ये लग गया था। फिर आदमी ये कंफर्म करने के लिए कपड़ा सुखाने वाले जगह पर भी जाता है। अब आदमी का शक मैक्सिमम लेवल पर बढ़ जाता है, जिससे आदमी अपनी बीवी को 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ कहकर अपने घर के ही स्टोर रूम में छुप जाता है, ताकि उसके जाने के बाद घर में क्या हो रहा है उसे वो देख सके। फिर उसकी वाइफ अपने पति को चला गया है समझकर बाहर से दरवाजा बंद कर कहीं चली जाती है। इधर वही आदमी हर बार की तरह उसी टाइम पे आता है। दरअसल ये आदमी आता तो था उनके रूम के पास, लेकिन उसी रूम के बगल में उसकी गर्लफ्रेंड का भी रूम था, जिससे इस
इस बार आदमी गलत टाइम पर आकर फंस जाता है, क्योंकि लड़की के फोन से उसका बाप उसे मैसेज कर बुलाया रहता है। इधर स्टोर रूम में बंद आदमी अपनी वाइफ को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। फिर उसको पता चलता है कि वो अपने मम्मी पापा के घर 2 दिन के लिए गई हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी रूम के बगल वाली बुढ़िया कोई धक्का देकर टपका देता है, जिससे आदमी के 2 दिन से गायब होने पर सारा शक। ढलती उम्र में इस आदमी को शादी करने का जुनून सवार हो जाता है, लेकिन फेस वैल्यू खराब होने के कारण कोई लड़की उसे भैया तक भी नहीं बना रही होती है। फिर भी आदमी अपने आप से एक्सपेक्ट करता है कि एक ना एक दिन कोई लड़की उससे जरूर पटे, जिससे आदमी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लग जाता है। फिर अगले दिन आदमी देखता है कि उसके गांव में एक न्यू टीचर ट्रांसफर होकर आई है, जिसको देख आदमी उसे ही अपना सब कुछ बनाने की सोच लेता है, जिससे अब आदमी रोज उसे कहीं ना कहीं फॉलो करने लगता है। और बात इतनी तक भी नहीं बनती तो आदमी उसे अपने जिंदा बाप के 13वीं पर घर खाना खाने के लिए बुला लेता है, लेकिन लड़की उसके जिंदा पापा को देख हैरान हो जाती है और हैप्पी बर्थडे कहकर वहाँ से निकल जाती है, जिससे अब आदमी का पेशेंस लेवल खत्म होने लगता है और अपने एक फ्रेंड से उसके नाम का लव लेटर लिखवाता है। लेकिन आदमी उसे जैसे ही ये लेटर देने वाला रहता है, तब वो देखता है कि वो किसी और के गले लग रही है, जिससे आदमी का दिल इतना टूट जाता है कि अगले 2 दिन तक उसके घर में खाना तक नहीं बनती। फिर आदमी उसके फ्रेंड के सजेशन पर अपने प्यार के बीच आने वाले उस आदमी के लिए एक बाबा से ब्रेकअप वाली दवाई बनवाते हैं और चाय में मिलाकर उसे पिला देते हैं, जिससे आदमी उसे पीकर अगले दिन से 1 नंबर का पियक्कड़ बन जाता है।